मैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगातार वीडियोस बनाता हूं और मैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूं। हमारे देश के कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं होती हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो मेरे देश का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। मेरा प्यारा भारत हमेशा से फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। सरकार कोई भी हो, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल वाले मामले पर हमेशा हमारे देश ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। कोई भी प्रस्ताव आया है उसमें कभी भी फिलिस्तीन के खिलाफ भारत ने वोटिंग नहीं की है। यूनाइटेड नेशंस में आज भी एक प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव पर भारत ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए सेनेगल के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम समेत 1967 से कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल से वापस जाने की अपील की गई थी। मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी तनाव है वहां पर शांति करने की भी अपील इस प्रस्ताव में की गई थी और इस प्रस्ताव के सपोर्ट में भारत ने वोट किया। भारत समेत 157 देशों ने इस प्रस्ताव का सपोर्ट किया। यानी भारत भी चाहता है कि यरूशलेम, जो पूर्वी यरूशलेम है जहां पर 1967 से इजराइल ने कब्जा कर लिया था, उन जगहों को खाली करके इजराइल वापस जाए। तो मेरे देश का भी यही स्टैंड है। इस प्रस्ताव में यह बात थी और भारत ने इसके सपोर्ट में वोट किया। तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं इन बातों का, जब मेरे प्यारे भारत का भी यही स्टैंड है। 193 देश इस वोटिंग में शामिल हुए थे। 157 देशों ने पक्ष में वोट डाला। 8 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका। इन 8 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। मैक्रोन, चेकिया, इक्वाडोर, जॉर्जिया, पैराग्वे, यूक्रेन और उरुग्वे। इस प्रस्ताव में वोटिंग में इतने देशों ने हिस्सा नहीं लिया। यरूशलेम के अलावा सीरिया के गोलान हाइट्स में भी इजराइल ने कब्जा कर रखा है। 1967 से यहां पर भी कब्जा किया हुआ है। वहां से भी इजराइल की वापसी को लेकर इस प्रस्ताव में बात रखी गई थी और इसमें जो वोटिंग हुई है वो आपको बता ही चुका हूं कि भारत ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट किया है। तो अब जो लोग मेरी वीडियो को देखकर ये कहते हैं कि देखिए ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहा है, अरे जब मेरा भारत ही फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है तो मैं क्यों ना करूं। आगे बढ़ते हैं। इजराइल गाजा पर हमले अभी भी लगातार जारी रखे हुए है। हॉस्पिटल्स को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में अल मयादीन के संवाददाता ने बताया कि कमल अदवान हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। पिछले महीने में अस्पताल पर बार बार इजरायली हमले हो रहे हैं। 22 नवंबर को इजरायली कब्जे ने अस्पताल के जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे अस्पताल अंधेरे में रह गया। पिछले कुछ इजरायली हमलों को दर्ज किया गया था, एक अस्पताल और दूसरा उसके गेट पर। लगातार इजराइल अभी भी हमले गाजा पर किए जा रहा है। सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया के अंदर लगातार दंगे जारी हैं। अचानक से कुछ लोग उठे और विद्रोही बनकर जो वहां के राष्ट्रपति हैं असद, उनकी सरकार को गिराने चल पड़े। अलेप्पो के कई सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है और भी कई सारे शहरों में कब्जा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जिस तरीके से विद्रोह की आग बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ उठी थी, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ तालिबान के लोगों ने विद्रोह किया था, इसी तरह के मुजाहिद अब सीरिया के अंदर उठे हैं और असद की सरकार को जड़ से उखेड़ कर फेंक देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत दिन से यह बात कह रहा था कि मैं जब चाहूं असद की सरकार को उखाड़ कर फेंक सकता हूं। तो ये जो लोग उठे हैं तो कह सकते हैं कि इन सब के पीछे इजराइल का हाथ है। लोग इनको कुछ भी कहें कि ये मुजाहिद हैं, विद्रोही हैं और सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान बेंजामिन नेतन्याहू के आ रहे थे उससे एक बात तो साफ है कि इसके पीछे नेतन्याहू का ही हाथ है, अमेरिका जैसे देशों का ही हाथ है। ये जितने भी संगठन हैं, भले ही ये अपने आप को विद्रोही कहते हो, लेकिन इन सब के पीछे यही लोग हैं। तुर्की भी पूरा इसमें लगा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को फोन पर बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत कुछ कहा है और जो कुछ वो सीरिया के अंदर कर रहे हैं
उसको ना करने की सलाह दी है। आइए अब अपने देश की भी कुछ खबरें आप लोगों को बता देता हूं। एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे हैं ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। दरअसल हमारे देश के अंदर धार्मिक अपमान बहुत ज्यादा होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। खासकर कुरान को लेकर बहुत सारी विवादित टिप्पणियां पहले कई बार कई लोगों की तरफ से की जा चुकी हैं। कुरान के अपमान का एक नया मामला इस वक्त काफी चर्चा में है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक विधायक के ऊपर कुरान का अपमान करने के आरोप लगे और उनको अब 2 साल की जेल भी हो गई। दरअसल मामला 2006 का है, जब आम आदमी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक नरेश यादव, इनके ऊपर पंजाब के अंदर कुरान की बेअदबी करने का आरोप लगा। 2006 में मारेल कोटला में कुरान के कुछ पन्ने फटे हुए मिले थे, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। इस मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराया गया। पुलिस ने पहले विजय, गौरव और किशोर पर केस दर्ज किया, उसके बाद नरेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। नरेश यादव इस वक्त आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। 2016 का यह मामला था। गिरफ्तार होने के बाद 2021 में नरेश यादव को निचली अदालत ने रिहा कर दिया, लेकिन जिन्होंने शिकायत की थी उनका नाम मोहम्मद अशरफ है, इसके खिलाफ अपील की। उसके बाद फिर कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, तारीखें लगी। बाद में कोर्ट ने एक बार फिर से अब नरेश यादव को उस मामले का दोषी पाया और एक बार फिर से उनको 2 साल की सजा सुना दी। आम आदमी पार्टी के विधायक को अदालत ने जैसे ही कुरान का अपमान करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, वैसे ही बीजेपी के लोग एक्टिव हो गए। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा और कई और नेताओं ने केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी से लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के नेता यही गुजारिश कर रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता ने, आपके पार्टी के विधायक ने कुरान का अपमान किया और आप अभी तक उसको अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, तुरंत उसको अपनी पार्टी से बर्खास्त करें, क्योंकि इसने कुरान का अपमान किया था। अल्पसंख्यक मोर्चा ने, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी के विधायक को बर्खास्त करने की बीजेपी की तरफ से अपील की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर कि सभी लोग खामोश बैठे हैं। एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने कुरान का अपमान किया था, उसको दोषी ठहराया गया है, जेल हुई है, 2 साल की सजा हुई है, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो बीजेपी इस मामले को भुनाने में लगी हुई है। कुरान का अपमान बहुत सारे लोगों ने बहुत बार किया है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके सपोर्ट में लोग आ जाते हैं। फिलहाल संभल मामले पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली लेकर संभल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। राहुल गांधी का काफिला संभल जा रहा था। हालांकि संभल प्रशासन ने बाहरी लोगों के संभल पहुंचने पर रोक लगा रखी है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर जा रहे थे। प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उनको रोक लिया, बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद काफी लंबा वहां पर जाम भी लग गया। बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्हीं को लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जाम काफी लंबा लग चुका था। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। कई सारे लोगों के एग्जाम थे, उनके एग्जाम छूट गए, और भी लोग कहीं जरूरी काम से जा रहे थे, घंटों तक वो जाम में फंसे रहे, क्योंकि राहुल गांधी और उनके लोग जिद कर रहे थे संभल जाने की। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।